हेलो गाइस, आज का हमारा क्वेश्चन है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को एक बार स्क्रीन को पॉज करके रीड कर लीजिए। उसके बाद मैं आपको इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूँ। होपफुली आपने इस क्वेश्चन को रीड कर लिया होगा। तो इस क्वेश्चन में हमें एक लुइस नाम का करेक्टर गिवन है, जिसने अभी अभी नेटवर्किंग साइट पे साइन अप किया है अपने फ्रेंड्स के टच में रहने के लिए, और उसे साइन अप करने के लिए एक इनपुट का नेम और उसे पासवर्ड की नीड है। तो उस साइट की जो कंडीशन है वो है कि वो पासवर्ड मस्ट बी स्ट्रॉन्ग, और स्ट्रॉन्ग होने के लिए कुछ कंडीशंस हैं वो गिवन है कि जो उसकी लेंथ है वो एटलीस्ट 6 होनी चाहिए, उसमें एटलीस्ट 1 डिजिट होनी चाहिए, 1 लोअर केस करेक्टर होना चाहिए, 1 अपर केस इंग्लिश करेक्टर होना चाहिए, और एक स्पेशलाइज्ड करेक्टर होना चाहिए। आफ्टर दैट इसमें लिखा है कि उसने एन टाइप के नंबर को टाइप किया और वो रॉन्ग आया। तो आप हम लोग को ये बताना है कि उसको कितने नंबरों के करेक्टर की आवश्यकता होगी ताकि वो अपना पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग बना सके। हम लोग अपना क्वेश्चन समझ चुके हैं। चलिए अब इसमें एक सैंपल इनपुट और आउटपुट को देखते हैं। गाइस देख सकते हैं कि जैसे ये हमको स्ट्रिंग गिवन है और इसकी लेंथ 3 है, और इसमें एक अपर केस है, एक लोअर केस है और एक डिजिट है। पर आप देख रहे हैं कि इसमें एक स्पेशलाइज्ड करेक्टर नहीं है, लेकिन इसकी जो लेंथ 3 है, और ये पहली कंडीशन ही फुलफिल नहीं कर रहा है कि जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो 6 होनी चाहिए, तो हमें इसमें मिनिमम 3 करेक्टर्स की रिक्वायरमेंट होगी ताकि ये पासवर्ड स्ट्रॉन्ग बन चुके। इसलिए इसका आंसर 3 हो गया। ओके गाइस, हम लोग ने समझ लिया। उसके बाद देखिए, आप ये देख रहे होंगे कि इसकी जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो 11 है। इट मीन्स उसने पहली कंडीशन तो फुलफिल कर ली कि स्ट्रिंग की जो लेंथ होगी वो 6 से ग्रेटर होनी चाहिए। ठीक है गाइस, अब हम लोग देखेंगे कि इसमें एक स्पेशलाइज्ड करेक्टर है और केस अल्फाबेट पे, लेकिन गाइस आप देख रहे होंगे इसमें एक डिजिट नहीं है। इट मीन्स ये अपनी लेंथ को फुलफिल करते हुए भी इसमें एक डिजिट की कमी है। इट मीन्स हमें एक डिजिट को इसमें ऐड करना पड़ेगा ताकि ये पासवर्ड स्ट्रॉन्ग बन सके। ओके गाइस, इसलिए इसका आंसर होगा 1। ठीक है गाइस, हम लोग देख लिया। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। गाइस इस क्वेश्चन को हम लोग सीधे इफ एल्स की कंडीशन से सॉल्व करेंगे। इसमें सारी कंडीशंस को हम लोग नोटिफाई करेंगे और फिर देखेंगे। ये हो सकता है मे बी ये कोड थोड़ा सा लंबा हो जाए, बट ये एक कंडीशन को आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी कि ये कैसे काम कर रहा है। तो गाइस सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग ये देखेंगे कि जो वाला हमारा पासवर्ड गिवन है उसमें कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, लोअर केस के हैं, कितने अपर केस के हैं, कितने डिजिट हैं, कितने स्पेशल करेक्टर हैं, ताकि हमें ये पता चल सके कि किस करेक्टर की उसमें मौजूदगी है और कितनी है। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले हम इसमें काउंटर लेंगे इंट सी। चलिए लोअर केस के लिए लेते हैं l=0 फॉर लोअर केस। फिर हम लोग लेते हैं अपर केस के लिए u=0। हम लोग लेते हैं डिजिट के लिए d=0। ये मैं इसलिए ले रहा हूँ ताकि आप रिलेट कर सकें l से लोअर केस, u से अपर केस, d से डिजिट, और s से हम लोग लेते हैं स्पेशल करेक्टर। गाइस चलिए मैं इसमें कमेंट कर देता हूँ। सॉरी गाइस, ये l फॉर लोअर केस, u for upper case, D for digit, and S for special character लिख लेता है। स्पेशल तो गाइस हम लोग देखा कि हम लोगों ने कुछ काउंटर्स को माने। ये हम लोग इसलिए माने ताकि हम लोग ये कंपेयर कर सकें कि उसमें कितने करेक्टर्स हैं, कौन कौन से गिवन है। फिर गाइस हम लोग स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी पड़ेगी। तो स्ट्रिंग की लेंथ निकालने के लिए हम उसका फॉर्मूला यूज करेंगे सिंपली। तो इंट p मान लेते हैं, p इक्वल्स टू स्ट्रिंग का नाम क्या है, पासवर्ड। तो गाइस हम लोग ले लेते हैं इंट इक्वल्स टू पासवर्ड डॉट लेंथ। ये फंक्शन होता है डायरेक्ट C++ में जिसका हम लोग यूज करते हैं, सेमीकोलन। गाइस हम लोग ने कर लिया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि हमको एक एक करेक्टर के बारे में जानना है कि कौन सा है, क्या है। तो हम लोग को एक लूप चलाना पड़ेगा जो उस करेक्टर को एक एक करके, ताकि हम उस करेक्टर के बारे में जान सकें। तो हम लोग एक लूप चला देंगे फॉर इंट इक्वल्स टू 0 i इज लेस देन p स्ट्रिंग की लेंथ, कॉमा सेमीकोलन i प्लस प्लस। गाइस हम लोग ने इतना कर दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके चेक करेंगे, और यहाँ पे हम लोग चेक करने के लिए ASCII वैल्यूज़ का यूज़ करेंगे कि जो 65 to 90 होती हैं वो होती है अपर केस की। तो हम लोग लगा देते हैं साथ ही साथ इफ़
हमारा इसको सबसे पहले मेरे को टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी क्योंकि ये करेक्टर में है, तो इसको इंट में बदलना पड़ेगा। इफ इंट पासवर्ड आई इज greater than equals to 65 and then int password is less than equals to 90 तक होती है, इसलिए हम लोग 90 लगा दिया। तो ये क्या तक की होती है? अपर केस। अपर केस को हम लोगों ने क्या अज्यूम किया था? यू। तो हम लोग यहाँ पे यू को अपडेट कर देंगे गाइस। तो ये हमारा काम हो गया। अपर केस के लिए जितने भी होंगे इसमें अपडेट हो जाएंगे। उसके बाद गाइस हम लोग एल्स लगाएंगे, या तो अपर केस होगा या तो कुछ और होगा, तो हम एल्स लगाएंगे। अब हम लोग स्मॉल के लिए बनाएंगे। चलिए इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं। 97 to 122 कंट्रोल सी, हम लोग बस यहाँ पे ये चेंज कर लेंगे 1 to 2 और 97 फॉर स्मॉल ए एंड 122 फॉर स्मॉल जे। ये हम लोग किसके लिए माना है? लोअर केस। तो हम लोग एल प्लस प्लस को अपडेट कर लेंगे। ठीक है गाइस, हमारा अपर केस हो गया, लोअर केस हो गया। अब हम लोग अपडेट करेंगे डिजिट्स को अपने। एल्स इफ फिर से हम लोग कंट्रोल भी कर देंगे गाइस। डिजिट की जो अस्काई वैल्यू होती है वो होती है 48 to 57। तो हम लोग 48 लिखेंगे। 48 होती है 0 की, 57 होती है 9 की। गाइस डी प्लस प्लस कर देंगे। अब गाइस या तो ये होगी या तो ये होगी या तो ये होगी। अगर कुछ नहीं बची तो क्या होगी? हमारी स्पेशल करेक्टर। तो हम लोग एल्स में लिख देंगे बस एस प्लस प्लस। ठीक है, हमारा ये काम हो गया। हम लोग ने सारी वैल्यूज को अपनी अपडेट कर दिया है। ठीक है, इतना काम करने के बाद हमारा अगला टास्क होगा कि हम लोग ये चेक करें कि स्ट्रिंग में कोई वर्ड छूट तो नहीं गया। इट मीन्स कि कहीं लोअर केस नहीं है। हो सकता है स्ट्रिंग की लेंथ 6 से ग्रेटर है लेकिन लोअर केस ना हो, अपर केस ना हो, मतलब कोई भी एक चीज़ छूट तो नहीं गई। तो यहाँ पे हम लोग एक काउंटर लेंगे, इंट सी मान लेते हैं उसको, सी इक्वल्स टू 0। और फिर हम लोग चेक करेंगे इफ अगर कुछ भी होगा तो हम लोग सी में अपडेट कर देंगे कि हम लोग को मतलब एटलीस्ट इतने करेक्टर की तो रिक्वायरमेंट है ही है अपने पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग बनाने में। तो इफ हमारा सबसे पहले क्या था? अपर केस अगर 0 है तो भी हमें चाहिए होगा क्या? सी प्लस प्लस। इफ हमारा लोअर केस इक्वल टू 0 है तो भी हमें चाहिए होगा। मतलब इनमें से कोई भी अगर होगी तो सी में हमें अपडेट करना ही पड़ेगा क्योंकि हमें इतने की तो रिक्वायरमेंट है ही है। इससे if s equals to 0 c प्लस प्लस। ठीक है गाइस, हमारा ये काम हो गया कि हमें ये मालूम पड़ गया कि इसमें कितने नंबर ऑफ करेक्टर्स है स्ट्रिंग में और कौन कौन से करेक्टर की मौजूदगी कितने नंबर्स में नहीं है। ठीक है, हमारा ये काम। उसके बाद गाइस हम लोग ये करेंगे कि एक हम लोग इंटीजर और मानेंगे जो हमें देखेगा कि रिक्वायर्ड करेक्टर्स को मेंटेन करेगा। REQ मान लेते हैं जो मेंटेन करेगा। अब उसके बाद हम लोग कुछ कंडीशंस लिखेंगे। देखिए गाइस क्या कंडीशंस होंगी कि हमारा जो पहली कंडीशन होगी वो होगी कि स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो 6 से ग्रेटर है, समझ रहे गाइस, और उसमें सारे करेक्टर्स अवेलेबल है। इट मींस इफ जो लेंथ है, लेंथ हम लोगों ने क्या मानी थी? p इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 एंड सब उसमें अवेलेबल है। मतलब ये जो u है वो भी ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है। जो हमारा l है वो भी ग्रेटर देन 0 है, जो हमारा t है वो भी ग्रेटर देन 0 है। सारे चीज़ें 0 से बड़ी है। और जो हमारा s है वो भी ग्रेटर देन 0 है। तो अगर ऐसी बात है तो हमें एक भी करेक्टर रिक्वायरमेंट नहीं होगी क्योंकि हमारा पहले से ही वो स्ट्रॉन्ग है। तो हम लोग रिक्वायर को हम लोग कर देंगे 0। ये हो गई हमारी पहली कंडीशन। उसके बाद दूसरी कंडीशन गाइस ये हो सकती है कि हमारी जो लेंथ हो वो ग्रेटर देन 6 हो बट इनमें से कोई 0 ना हो। समझ रहे हैं? इट मीन सी की वैल्यू में कुछ ना कुछ अपडेशन हो तो हम लोग की जो रिक्वायर्ड लेंथ हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? सी के बराबर हो जाएगी। तो इफ एल्स इफ लगा देना है क्योंकि एक या तो ये होगी या तो ये होगी। एल्स इफ एन इज p इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6, बस उसके अलावा कुछ नहीं लगाया। अगर ये सारी कंडीशन होगी तो ये होगी। फिर हमने लगा दिया रिक्वायरमेंट इक्वल्स टू सी। तो गाइस समझा गया, अगर उसमें उसके पास सारे करेक्टर्स
की अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो वो सी में अपडेट हो जाएंगे, वो जो सी में अपडेट हो जाएंगे तो उसकी वैल्यू ये होगी। ठीक है, अब हम लोग का थर्ड कंडीशन ये होगी कि हो सकता है कि स्ट्रिंग की लेंथ हो वो 6 से कम ही हो, तो उसकी अगली कंडीशन हो जाएगी एल्स इफ p इज लेस देन 6। और हो सकता है जब 6 से कम हो तो सारे एलिमेंट्स फुलफिल हो, मतलब ये वाली कंडीशन हो 6 से कम हो लेकिन सब उसमें प्रेजेंट हो। तो हम लोग यहीं से कॉपी कर ले रहे हैं, कंट्रोल V। तो गाइस, तो अगर ऐसी सिचुएशन आएगी तो हमें जो रिक्वायरमेंट होगी वो होगी जो हमारी लेंथ होगी 6 माइनस दिस, 6 माइनस d। ठीक है, क्योंकि जितने की रिक्वायरमेंट होगी वही कैरेक्टर्स तो सारे अवेलेबल हैं, बस उतने ही हम लोग कुछ भी ऐड कर देंगे तो हमारा पासवर्ड बच जाएगा। अब जो लास्ट केस होगा कि हमारा 6 से भी कम है और उसमें ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, तो हमारा लास्ट केस बचेगा। तो गाइस, इसका जो लास्ट केस होगा वो होगा सबसे इम्पोर्टेंट कि स्ट्रिंग की लेंथ 6 से कम है और इसमें से कोई भी कंडीशन कोई भी एक फुलफिल नहीं हो रही है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक चीज़ चेक करेंगे कि एक हम लोग इंटीजर लेंगे इंट t इक्वल्स टू, स्ट्रिंग की लेंथ देखेंगे, स्ट्रिंग की लेंथ क्या हमें बनी थी p प्लस और जो हम लोग c अपडेट किया है c, अगर इनका जो सम है वो 6 से बड़ा है कि 6 से छोटा है। गाइस, आप यहाँ पे विजुअलाइज कीजिएगा कि अगर इसका सम c से बड़ा है, इस t का सम 6 से बड़ा है, तो क्या होगा, जो हमें रिक्वायरमेंट होगी वो सिर्फ c की ही होगी, क्योंकि गाइस उसमें इसकी स्ट्रिंग की लेंथ इतनी है ही है और हमें इतनी की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि कोई ना कोई कंडीशन तो अनफिल हो रही है और उसकी ग्रेटर देन 6 हो गई, तो हमें इसका मतलब है सिर्फ सी के कैरेक्टर की जरूरत है और हमारे से काम हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं है, अगर ये सी से भी 6 से भी छोटा है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सिंपली जो हमारी रिक्वायरमेंट की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी अपनी स्ट्रिंग की लेंथ से हम लोग 6 से स्ट्रिंग की लेंथ को बढ़ा देंगे, क्योंकि अगर वो 6 का भी कंप्लीट नहीं है तो हमें उसके सी से भी हमको लेना नहीं है, क्योंकि उसकी वैल्यू सी से भी ज़्यादा होगी, तो हम सीधा 6 से स्ट्रिंग की लेंथ को बढ़ा देंगे तो हमारे उसमें फीड हो जाएगी। उसका सिंपली हम लोग इसको रिटर्न कर देंगे रिक्वायरमेंट को अपनी, और इसको कोड को रन करा के देखिए। जैसे हम लोग रन कोड कराते हैं ताकि हम लोग ये देख सकें कि हमारा जो सैंपल टेस्ट केसेस हैं वो पास हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो कहते हैं कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई है, वो वैसे यहाँ पे या देखिए हम लोग आई लेना बोल कहते हैं, कंटर कर दिया था, सॉरी। यहाँ पे हर जगह आई होगा। ये छोटी छोटी चीज़ों का अब ध्यान रखिएगा और उसके अलावा कोई मिस्टेक तो नहीं है। एक मिस्टेक और है कि वो भी ब्लंडर है कि यहाँ पे सेमी कॉलन लगाना हम लोग भूल गए। चलिए अब रन करा के देखते हैं। तो कहते हैं कि हमारे दोनों सैंपल टेस्ट केस पास हो गए। अभी हम लोग अपने कोड को सबमिट कराएंगे। तो देखिए हमारे यहाँ पे इंटीग्रेटेड टेस्ट केसेस हैं, पूरा हो रहा है। देखिए गाइस, हमारे लगभग सारे टेस्ट केस पास हो चुके हैं। गाइस, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था, इसमें थोड़ी कंडीशन ज़्यादा थी, लेकिन ये इस क्वेश्चन को करने का सबसे इजी मेथड था। इससे आपको एक कंडीशंस अलग अलग क्लियर रहेंगी। ये लेंथी है, ठीक है। अगर आप इस क्वेश्चन कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।